प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज हम इसी प्रकार एक जगह एकत्रित होते हैं और सुबह सुबह जब ज्ञान की चर्चा हो तो फिर ये पूरा दिन जो है वो बस इसी जो सुबह सुबह का आनंद है, जैसे कहते हैं ना, प्रारंभ अगर अच्छा हो तो फिर ये समापन भी है काफी उतना ही आनंद युक्त होता है। तो बस दिन भर ये चार्ज बैटरी हमारी चार्ज होती रहे, इसीलिए इस प्रकार की चर्चाएं सुबह सुबह। और ये भी गुरुदेव के द्वारा किया गया ये प्रपंच, ताकि हम सभी साधक एक जगह एकत्रित होकर ज्ञान के ऊपर जब हम बातें करते हैं तो वो ज्ञान का चिंतन जो है वो निरंतर बना रहता है। सत्संगों का यही अर्थ भी है। बस, तो इसी जो है भाव के साथ में आज का जो हमारा प्रथम विषय है, ज्ञान मार्ग में जब संपूर्ण विनाश की बात होती है तो वे वो वास्तव में है क्या। और अगर कोई आपसे, आपके गुरु अगर पूछे कि आप किस तरह का और कितना विनाश मांगोगे तो आप क्या कहोगे फिर उनसे। ये जो है ना, ये भाव कहाँ से आया, ये भाव उसी दिन से जब गुरुदेव हमारे जो है समक्ष वहाँ प्रकट हुए और वहां पर ये संपूर्ण विनाश की जो है बात हुई। कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी जो है जब अलग अलग दूसरे जो है साधकों से चर्चा हुई तो इस प्रश्न के आने का कारण था, क्योंकि बहुत, जैसे कहते हैं ना कि ये विनाश की जब बात हो रही है तो ये भी बहुस्तरीय विनाश जो है ये उनके भावों से निकल करके आया। जैसे कि एक साधक से पूछ रहा था, तो हाँ नहीं ठीक है, मेरा संसार तो बचा रह जाए, लेकिन बाकी जो है थोड़ा बहुत जो जहां तक अज्ञान के नाश की बात है वो हो जाए। तो इस प्रकार का विनाश तो कहीं जो है कोई किसी स्तर का विनाश, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो मुझे लगा कि एक बार जरा क्या ये भी जो है जो विनाश की बात होती है संपूर्ण विनाश की, और हमारे गुरुदेव जब इस प्रकार से कहते हैं कि जो है वास्तव में साधक को अगर उसका एक अंतिम लक्ष्य अगर कुछ करना भी चाहिए तो एक संपूर्ण विनाश की ओर अपने गुरु से तो वही मांगना चाहिए कम से कम। तो फिर ये संपूर्ण विनाश क्या वास्तव में बहुस्तरीय जैसा है, या फिर जैसे कहते हैं कि जो जैसे ही अज्ञान का नाश हुआ तो वही पर्याप्त है वो सारा का सारा, अभी भी अगर कुछ बचा के रखने का प्रयास है तो फिर ये कैसा विनाश हुआ। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी आत्म प्रकाश जी फ्री हैं अभी? सुवेद जी फ्री हैं अभी? लगता है व्यस्त है अभी। अभी जी सुवेद थोड़ी जी, ठीक है ठीक, आप कोई मुझे दिक्कत पता नहीं। नहीं आपका क्या विषय चल रहा है। आप चलाते रहिए, मैं हाँ, नहीं थोड़ी देर विषय, विषय यहाँ पर डाला हुआ है ना, सबसे पहला विषय अभी तो शुरुआती हुई है, अच्छा आरंभ हुआ देख ले। है इसका। ठीक है। जी हिमांशु जी फ्री हैं अगर? जी। हम्म, आपका विषय, इस विषय पर क्या क्या कुछ ऐसा कहने को है नहीं कि ज्ञान मार्ग में जब संपूर्ण विनाश की बात होती है तो ये क्या है। अब ज्ञान मार्ग पर जो संपूर्ण विनाश की बात होती है तो बात है। वो कैसे कही जा रही है वो डिपेंड करता है कि वो क्या बात हो रही है। और ज्ञान मार्ग पर संपूर्ण विनाश की बात कौन किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है वो भी हो सकता है। अगर आपके गुरु पूछें तो आप किस तरह के और कितना विनाश मांगोगे। मैं तो नहीं मांगूंगा विनाश। विनाश क्यों मांगूंगा मैं? विनाश क्यों मांगूंगा? जो विनाश की बात हम करते हैं, यदि मैं करूं कि भाई जो ज्ञान मार्ग पर आने पर
एक विनाश हुआ है, यदि उसे विनाश की संज्ञा दी जाए, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा था जिसका जो पूरी तरह से मिट गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसका पूरा संसार समाप्त हो गया, वो व्यक्तित्व समाप्त हो गया, वो कुछ नहीं रहा, वो कुछ नहीं रहा जैसा वो था। एक पूरा जीवन समाप्त हो गया समझ लीजिए। सब कुछ वो पूरी तरह से मिट गया। तो उसे यदि कहें तो वो संपूर्ण विनाश आप कह सकते हैं कि एक घड़ी आती है, अब वो बाद में जब स्वयं को देखेगा, तब पाएगा कि गुरुकुल के भीतर गेट में प्रवेश किसी और ने किया था और जो बाहर निकला वो कोई और है। जिसने प्रवेश किया था, उसका तो संपूर्ण विनाश हो चुका है। वो तो अब रहा नहीं। वो तो न उसका वो जीव रहा, न संसार रहा, कुछ भी नहीं रहा वहाँ। तो ये जो है, जो अभी दिख रहा है, ये वो नहीं है, ये देखा जा सकता है कि उसका संपूर्ण विनाश हो चुका है। उसका उसकी मिट्टी भी नहीं रही, ये हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं सामान्य भाषा में। उसका संपूर्ण विनाश हो चुका। और ये भान होता है बाद में, थोड़ा बाद में जब ठिठक कर देखता है व्यक्ति कि वो कहाँ है, वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तो अब यदि विनाश की बात कोई कहे कि अब क्या आप विनाश मांगेंगे? मैं तो नहीं मांग सकता विनाश, क्योंकि विनाश किसका करेंगे अब? विनाश करने योग्य कोई रहा नहीं। और कितना, तो कितने का भी प्रश्न नहीं उठता। जिसका विनाश होना था वो हो चुका, और यदि नहीं हुआ है तो अब संभव नहीं है, फिर संभव नहीं है। जी धन्यवाद। जी, आदित्य जी। बहुत सुंदर। जी, कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रणाम सबको। जी, प्रणाम विष्णु जी। जी, प्रश्न क्या है, ज्ञान मार्ग में जब संपूर्ण विनाश की बात होती है तो ये क्या है? अगर आपको आपके गुरु पूछे तो आप किस तरह का विनाश, कितना विनाश मांगेंगे? थोड़ा सा बात इससे हटके होगा और मैं कहने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कुछ विनाश करना है, कुछ होना है, अभी कुछ है और आगे कुछ होगा। मैं कभी ऐसा था, अभी ऐसा हूं और कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाऊंगा। बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रम है। ये काश किसी तरह ये दिख जाए कि ये भ्रांतियां आ कहां से रही हैं। क्योंकि ये भ्रांतियां जिसको हो रही है, ये जानकारी जिसको हो रही है, ये भ्रांतियां जिसको हो रही हैं, जिसको ये सब चीज दिखाई दे रहा है, ये बात समझ लीजिए उसको भ्रांति नहीं। क्योंकि भ्रांति को भ्रांति नहीं दिखता। कोई भ्रांति नहीं है, जब चादर सफेद हो ना तब उसमें दाग दिखता है। वहां पे कोई भ्रांति नहीं। इसीलिए यही उस बात का सबूत है कि वहां पे भ्रांति नहीं है, तभी भ्रांति दिख रहा है।
तो ये भ्रांति क्या है, ये मिथ्यात्व क्या है, अज्ञान क्या है ये? क्या ये पता चल रहा है कि ये कब दिखता है और कब नहीं दिखता है? ये कुछ विनाश करना है, ये कब दिखता है? सुसुप्ति में तो नहीं रहता है, जगते हैं तब होता है। तो सुषुप्ति में और जगने में क्या अंतर पड़ता है? हम लोग ज्ञान मार्ग में उसको कहते हैं चित्त, मन, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मन। क्या ये सब मन का खेल नहीं है? मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं कर्मी हूँ, मैं शिष्य हूँ, मेरा कोई गुरु है, कोई ब्रह्म है, भगवान है, आत्मा है। ये कहाँ से होता है? ये केवल जब मन अस्तित्व में आता है तभी होता है। मन नहीं है तो अपने आप को शिष्य बना के देखिए, तो है कोई गुरु आपका? इस मन ने ही ये गुरु बनाया हुआ है, इस मन ने ही ये ज्ञान मार्ग बनाया हुआ है, मन ने ही भक्ति मार्ग बनाया है, मन ने ही योग मार्ग बनाया है। ये सब इसी चित्त का खेल है। अगर ये खेल दिख गया, अगर ये खेल दिख गया तो उस अवस्था में दो चीज रहता है, या तो खेल खेल की तरह दिखे और नहीं तो खेल समाप्त हो जाए। ये खेल खेल रहते हुए अगर समाप्त हो जाए, खेल दिखने लगे, बड़ी अच्छी स्थिति होगी, बहुत अच्छी स्थिति होगी। खेल मिटाए नहीं, खेल को खेल की तरह देखें। विनाश करिए, लेकिन आप ये देखिए कि ये विनाश भी, मेरा विनाश करना भी एक खेल है, स्वप्न है। देखिए, भले ही जागृत अवस्था में हमको ये ना पता लगे कि ये सब मिथ्या है, ये झूठ है, इसीलिए स्वप्न की एक इंटरमीडिएट अवस्था भी है। देखिए, स्वप्न में सब चीज बिल्कुल सत्य लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल सत्य लगता है। और स्वप्न में हम जागृत अवस्था की कोई भी वस्तु लेके नहीं जाते, वहां सब हमारा चित्त या मन ही बना होता है, सब कुछ। और जगने के बाद उसकी कोई भी चीज हम याद नहीं करते, याद करते भी हैं तो वहां पे कोई इच्छा नहीं रह जाती है, मान ले तेरे सब झूठ था। उसी तरह से जागृति में भी ये सब चीज झूठ है, सब झूठ है, गुरु भी झूठ है। देखिए, ज्ञान मार्ग में रह के भी हम लोग क्या हुए, श्रद्धावान बनते जा रहे हैं। श्रद्धा, मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा है। अरे श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद उस श्रद्धा को मारो गोली और ज्ञान को भी गोली मारो, सब खत्म कर दो जी। ये सब दिख जाए कि मन का खेल है, सब झूठ है। एक मांडुक्य उपनिषद में मंत्र आता है, न निरोधो न च उत्पत्ति। बहुत आसान है, संस्कृत भी समझ में आएगा। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षा न मुक्ति च इत्येषा परमार्थता। भाई, न तो कोई विनाश है और न ही उत्पत्ति है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसको अपने खुद से सत्यापित कर सकते हैं। गौड़पादाचार्य जी को समझने का जरूरत नहीं, अपने ही प्रत्यक्ष हो जाएगा ये। न तो कोई विनाश है और न ही उत्पत्ति, न कोई बंधन है, न कोई साधक है, कोई साधक नहीं है, न कोई मुक्ति की इच्छा करने वाला है, न कोई मुक्त है। यह परम सत्य है, यही अज्ञेयता है, यही अद्वैत। जितना हो सके अपने स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करें। खेलना हो तो खेलते रहें, कोई तकलीफ नहीं है, खेलें,
लेकिन अपने स्वरूप को भूल के न खेलें कि हम क्या है। जी प्रणाम। जी भीष्म जी, बस दो बात जो है, आप ही की जो बातें हुई उसी पर मैं बस कहना चाहूंगा। जब यहाँ पे कहते हैं ना कि ये संसार एक भाष्यित है, कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में इतना असत्य है, जिस तरह से कहते हैं कि वंध्या का पुत्र कौन। ये सत्ता ही पूरी तरह से एक असत सत्ता है, लेकिन ये सहज है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। हर बार हर रात को जब हम सोने जाते हैं सुषुप्ति में, सहज रूप से तो आ ही जाती है वहां पे। लेकिन जिस समय कहते हैं ना सुषुप्ति की बात, अब जागृत में भी अगर वही प्रयास और वही देखना, तो ऐसा लगता है कि सहजता जिसकी बात होती है, ये एक अधर्म सा प्रतीत होता है कि जिस समय कहते हैं कि जागृत में भी ये सुषुप्ति का अभ्यास हो रहा है। जो है जैसा है वैसा ही है, उसको वैसे ही जानना है। क्यों इतनी चेष्टा करना, क्यों इतना प्रयास करना, इस प्रकार से उसको जानने का, समझने का, इस प्रकार से प्रयास क्यों करना आखिर। बस है जैसा है वैसा ही है, और यही पूर्ण है, सुंदर है। क्यों मतलब इतनी चेष्टाओं के साथ में भी कि ये अभी इसी क्षण जो है ये सुषुप्ति वाली बात है, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए क्या मतलब प्रयास से क्या ये हो रहा है। ये तो सहजता से हो रहा है। खेल है, खेल को खेल की तरह खेला जा रहा है, और उतने ही प्रेम से खेला जाता है जितने प्रेम से बाकी सारी अवस्थाएं हैं। सारे इसी प्रेम के पर्दे पर प्रकाशित है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ किसी चेष्टा की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्रयास करने से ये सत्ता असत नहीं है, मेरे देख लेने से ये सत्ता दूषित नहीं होती। बस ये वैसे ही है। और ये जो सारा का सारा ये जो प्रपंच चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, ये वैसे ही है। सहर्ष जिसे कहते हैं ना कि अब स्वीकृति अस्वीकृति से परे ये बस इतना ही आनंद का विषय है। ये चर्चा भी उतना ही आनंद देती है जितनी कि मेरी नींद। बस और कोई भेद नहीं है यहाँ पे ऐसा। क्यों लगता है कि ये प्रयास से आएगा। जी भीष्म जी, बस इतना ही कहना था, जो भी आपने कहा अभी तक। जी, और कोई साधक अगर कुछ कहना चाहे इस जी हाँ, आज के जो। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। सभी ने बहुत सुंदर कहा, बस उसका ही मैं निचोड़ लेती हूँ, संक्षेप में बोलती हूँ। ज्ञान मार्ग में संपूर्ण विनाश उस मायावी संसार और व्यक्तिगत अहंकार का होता है जो हमें सत्य से दूर रखता है, और इसके स्थान पर परम सत्य यानी ब्रह्म की अनुभूति होती है, जो वास्तव में शाश्वत आनंद है, न कि कोई नकारात्मक अंत। बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो अभी तक सुना उसका ये निचोड़ है। प्रणाम। ठीक है, बाकी जो है जितने भी हैं, निचोड़ जो है वो भी एक अलग अलग जो है चित्त जो है वो अलग प्रकार से समझने का प्रयास करता है। बात बस इतने सी है कि जो चर्चाएं होती है वहां समझते समझते कुछ जो है ना कि वो समझ जो है वो धीरे धीरे उस समझ का विसर्जन, जिससे बात होती है बार बार, कि समझने का ठीक है प्रयास हो रहा है, लेकिन ये समझने वाला जो है वो अब जो इस समझ के साथ में अगर वो विसर्जित हुआ, तो शायद जो है वास्तविक बात है। जी सुवेद जी, अभी तक जो बातें कही गई, कुछ कहना है इस पे। जी प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। अ, मैं इसमें थोड़ा सा ज्ञान मार्ग के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ। इसके बाद क्योंकि ज्ञान मार्ग से संबंधित पूछा गया है, तो उस पे हम थोड़ा सा विचार करें एक बार। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृतज्ञता 100% गुरु के प्रति, ज्ञान मार्ग के प्रति, लेकिन निर्भरता 0% निर्भर नहीं है। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य भी, गुरु का उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक जो उनके मार्ग पे या उनके द्वारा चला है वो निर्भर हो, अपनी अपनी दम पर हो, स्वयं में हो।
और कृतज्ञता हमेशा रहेगी। मार्ग की, क्योंकि जिस मार्ग से हम निकले हैं, उस मार्ग के प्रति कृतज्ञता होना ही चाहिए, क्योंकि उसने पार किया है किसी चीज़ से, कुछ अज्ञान से बाहर निकाला है उसने। तो कृतज्ञता 100% होना चाहिए, लेकिन निर्भरता यदि है, तो वो कृतज्ञता भी नहीं कहलाई, क्योंकि उसका उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ उसमें। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा ज्ञान के ऊपर, ज्ञान कैसे बनता है और ज्ञान क्या होता है, इसके ऊपर 2 शब्द बोलूँगा। हो सकता है अगर किसी को गलत लगे तो बताइएगा, क्योंकि हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। तथ्यात्मक अर्थात ज जो है, जो जैसा, मेरा नहीं है कहने का अर्थ कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ऐसा देखने में शायद हमको सबको आएगा। क्या हमने कभी, हो सकता है उस दृष्टि से देखा ना हो, लेकिन यदि देखने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो फिर चर्चा भी करेंगे उसमें। जब भी ज्ञान होगा, कोई भी चीज़ जानने में आएगी, ज्ञान अर्थात जानना, जो मेरे स्मृतियों में, जो मेरे मेमोरी में स्टोर हो गया है, वही ज्ञान बनता है, अनुभवों का संयोजन। अब क्योंकि जैसे ही मुझे अनुभव हुआ, वो जो मेरा ज्ञान बना, वो मेरे द्वारा संयोजित किया गया। तो वो, उसमें मैं शामिल हो गया, मेरे संस्कार शामिल हो गए। तो वो मेरे हिसाब से उसमें, वो वैसा नहीं रहा, उसका स्वरूप बदल गया और वो स्मृति में स्टोर हो गया। अब स्मृति का स्टोर किया हुआ ज्ञान अभी वर्तमान की चुनौती से सामना कर रहा है। वर्तमान की जो चुनौती है, वो जीवंत है। वो जो ज्ञान स्मृति में है, वो मृत मृत है, क्योंकि वो स्मृति का है। अब उस स्मृति का ज्ञान से हम वर्तमान की जीवंत चुनौती से सामना करते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकती। यानी ज्ञान आपके किसी काम में नहीं आने वाला, क्योंकि वो मरा हुआ है, वो स्मृति में स्टोर है। तो ज्ञान हमें यही बताता है कि उस स्मृति जो मरी हुई है, जो स्टोरेज है, जो पास्ट है, जो अभी है नहीं है, उसका उपयोग कुछ तकनीकी विषयों में तो हो सकता है, कि जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से लेके कहीं जाना है, तो मुझे स्मृति का उपयोग करना पड़ेगा। कुछ दूसरी चीज़ों में, जैसे कि आजीविका के जो भी साधन हैं, उनमें मुझे स्मृति का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एक किसी जीवंत चीज़ जो इस समय पर है, जैसे मान लीजिए एक संबंध में, मान लीजिए मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है, वो जीवंत है, और मैं जीवंत हूँ। उसमें यदि मैं स्मृति का उपयोग करूँगा, तो वो जो स्मृति है, वो मरी हुई है, और मरे हुए का जीवंत से कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर अस्तित्व का जो जीवंत है, जो अभी है, उससे पुराने का जो मरा हुआ है, उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि ये बात समझ में आती है, तो ज्ञान का यहाँ पर उपयोग नहीं होता है। फिर जो है सो उसी में सीधा रहा जा सकता है। अब इतनी बात यदि हम इसमें कुछ और कुछ कहना चाहें तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जी, ठीक है। यहाँ तक मुझे तो सही लगा। अच्छा, अब जो बात हो रही है कि संपूर्ण विनाश, तो संपूर्ण विनाश का जो मेरा इस विषय के ऊपर जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं रखता हूँ आपके सामने, कि मैं क्या हूँ। मैं संपूर्ण रूप से अतीत की देन हूँ। मतलब जो अभी वर्तमान है, वो अतीत से आया है, सीधी बात। अभी जो स्थिति है, वो अतीत से होते हुए आई है। अतीत से होते हुए क्या आया है? अतीत से होता हुआ आया है मेरे मेरे अहंकार, मेरी ईर्ष्या, मेरे क्रोध, मेरे छोटे मोटे सुख दुख, मेरे अंधकार, मेरा अज्ञान। मैं जो कुछ भी अभी तक अभी हूँ इस समय, वो अतीत की देन है। अतीत से ये यहाँ तक मैं आया हूँ। मेरे मस्तिष्क का जो विकास हुआ है, मेरे संस्कार जो पड़े हुए हैं मेरे ऊपर, सब कुछ जो भी मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, वो अतीत का है। अब क्या मैं इसी को आगे रखना चाहता हूँ, इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी जो मैं की जो सामग्री, यानी कि जो साइकोलॉजिकल मानसिक संरचना है,
मेरे मन की जो सामग्री है, मैं जिससे बना हूँ, उसके अंदर हज़ारों सालों का वो इतिहास तो है ही है, मेरे अपने जीवन काल का भी मेरा उसमें वो है। किसी ने मुझे चोट दी, किसी ने मुझे घाव दिए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया। वो सारा का सारा स्टोर मेरे पास है, मन में। उसी से मैं व्यवहार करता हूँ, उसी से मैं चलता हूँ। उसी से मेरी सारे जो व्यवहार है वो निकलते हैं, संस्कार से। क्या मैं इन सब जो अभी तक का जो मेरे पास स्टोरेज है, क्या मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या इसको खत्म कर देना चाहता हूँ? तो जो खत्म विनाश की बात होती है, वो विनाश की बात होती है कि मेरे सारे दुःख का विनाश हो जाए, क्योंकि मैं दुःख हूँ, मैं ईर्ष्या हूँ, मेरी ईर्ष्या का अंत हो जाए। अ, मैं ये छोटे-मोटे सुख-दुःख हूँ, मैं सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी हूँ, मतलब मैं आत्म केंद्रित गतिविधि करने वाला, जो दूसरों से पृथक मानने वाला एक इकाई हूँ या एक अपने आप को व्यक्ति समझता हूँ, जो दूसरे से अलग है। तो ये विभाजन मैं रखना चाहता हूँ कि विनाश करना चाहता हूँ? जो स्वयं को दूसरों से अलग समझता है। मैं अपने परिवार के लिए चिंतित रहता हूँ, अपने खुद के लिए चिंतित रहता हूँ, अपने सुख के लिए चिंतित रहता हूँ। मैं अपना चाहता हूँ, दूसरे का कुछ भी बिगड़ जाए, मैं अपना बनाना चाहता हूँ। इसका अंत करूँगा कि मैं इसको बढ़ाऊँगा? तो जो अतीत से अभी तक बना है, यदि उसका कुछ नहीं किया, तो वो आगे भी वही चलता रहेगा। ये सीधा-सा सिद्धांत है। यदि परिवर्तित नहीं हुआ कोई, मतलब क्रांति जिसको हम कहते हैं क्रांति, जैसे अभी संक्रांति आने वाली, तो क्रांति का अर्थ होता है कि दिशा मुड़ जाना पूरी तरह से। अर्थात जो चल रहा था उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, बदल गया। तो क्या चल रहा था मेरे साथ? मैं क्या था? मैं जो था, क्या वो मैं आगे रखना चाहता हूँ? जैसे संतों ने भी कहा है, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। वो क्यों, वो मरने की बात क्यों करते हैं? किसके मरने की बात करते हैं? वो उस चीज़ को मारने की बात करते हैं जो अभी तक मेरे साथ चला है, जो जिससे मैं बना हूँ, जो मैं हूँ, और मैं यदि उसमें कुछ नहीं करता हूँ, तो वही मैं रहूँगा, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। यानी जो अतीत है, वो वर्तमान में प्रत्यक्ष है, और यदि उसके साथ कुछ नहीं होता है, तो वही भविष्य है हमारा। यदि मैं आज तक ईर्ष्यालु रहा हूँ और अभी कुछ नहीं करता हूँ उसके साथ, तो आगे भी मैं ईर्ष्यालु रहूँगा। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ अलग नहीं। तो क्या मैं ईर्ष्या के प्रति नहीं मरना नहीं है मुझे, या मैं ईर्ष्या को जारी रखना चाहता हूँ? तो जब ये चीज़ मन के बारे में समझी जाए कि मैं क्या हूँ? मैं किस चीज़ से बना हूँ? मेरी सामग्री क्या है? तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उसको जारी नहीं रखना चाहेगा, मतलब कोई भी उसको बढ़ाना नहीं चाहेगा, उसके प्रति मरना ही चाहे। फिर जो जीवंत है, जो जो जैसा है, वो जो प्रत्यक्ष है, वो सामने आएगा। जी, मैं इसमें इतना ही कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा। फिर आगे हम जी, दूसरे सुबह जी, एक जो है जी। ना आप ही से जो आपने जो कहा यहाँ पे कि इस विनाश के बाद फिर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह इसकी स्थिति क्या होगी? हाँ, ये इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हैं, वो क्यों हैं? उसके कारण क्या है? वो क्या होता है? ये आत्म केंद्रित, यदि मैं अपने आप को दूसरों से अलग मानता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आएँगी। यदि मैं अलग हूँ, मैं विभाजित हूँ, दूसरे से मैं टूटा हुआ हूँ, तो ये टूटी हुई एंटिटी हर जगह क्रोध में आएगी ही, क्योंकि वो अपना चाहेगी। तो मूल रूप से परिवर्तन हो जाएगा इस चीज़ को समझने के बाद। उसमें करना कुछ नहीं है। यदि ये मूल बात समझ में आ जाए कि मैं विभाजित हूँ, तो विभाजन अपने आप में ही आगे संघर्षों को जन्म देगा, बहुत सारे। तो विभाजन का नष्ट होना चाहिए। विभाजन नष्ट हो जाएगा यदि सत्यता दिख जाए कि विभाजित नहीं हूँ। इसी को देखना है, उसका उद्देश्य है ज्ञान मार्ग का, और उसी को मरना बोल रहे हैं। यदि दिख गया तो वो मर गया। यदि मैं दिख गया कि मैं विभाजित नहीं हूँ, तो विभाजन की सारी गतिविधियाँ खत्म हो गई फिर उसके बाद। जी। तो जहाँ विनाश है वहां पर ये सारी जो गतिविधियां हैं वो दिखेंगी नहीं।
हाँ, दिखने से ही वो समाप्त हो जाएगी, मतलब दिख गई तो समाप्त हो गई, यही विनाश है उसका। कोई भी चीज दिख जाए तो वो गिर जाती है। ठीक है जी। कोई साधक यहाँ पे अभी तक जो चर्चा हुई उस पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते। जी ओमकार जी। देखिए, यहाँ पर जो मैं का जो ज्ञान मार्ग में अर्थ होता है कि परम सत्य या अनुभव करता। और अगर उस ओर थोड़ा दृष्टि रखें तो उसका मतलब है जो चीज़ भी जानी जा रही है, जो चीज़ भी मेरी जीवन की जिसे मैं सामग्री बोल रहा हूँ, उसको जानने वाला, ना कि वो जिसको जाना जा रहा है। तो जब हम चर्चा करते हैं तो हम अपनी स्थिति को अपने अहम पर स्थित कर लेते हैं या अपनी बुद्धि पर स्थित कर लेते हैं या अपनी विषय वासनाओं पर स्थित कर लेते हैं। अगर थोड़ी-सी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जो भी कुछ जाना जा रहा है, जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी कुछ सुना जा रहा है, वो मैं नहीं, मैं इसका दृष्टा हूँ। तो थोड़ी-सी स्थिति अलग होती है, हो जाती है। अब जैसे ये एक बुद्धि का जो स्तर है, इसको थोड़ा-सा क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम अपने को सोच-विचार में ही काफ़ी सारा समय निकाल देते हैं। ये सोच-विचार खत्म होता है तो फिर एक दूसरा सोच-विचार शुरू हो जाता है कि भाई मैं एक चेतना के स्तर पर हूँ। लेकिन जो आदमी ये कह रहा है कि मैं हूँ, मतलब मैं हूँ का मतलब वो चेतना। मतलब जिसको हम मैं बोलते हैं, वो भी एक तरह की चेतना ही है, कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस को भी देखने वाला मैं, मतलब ज्ञान मार्ग तो वो कह रहा है, वो बात कहता है कि जिसको मैं चेतना भी कह रहा हूँ, जो चित्त की सबसे ऊँची परत बोलना जा रहा है, जिसको मैं बोल देता हूँ और इसी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसको भी देखने वाला मैं। कुछ ऐसी स्थिति है म मैं का इस भाव को समझने के लिए। बस इतना ही मतलब मेरे को, बस इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता। धन्यवाद। ठीक है, अच्छी बात है। दृष्टा मैं, वो वास्तविक मैं दिखता है। ठीक है, और भी कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? जी। ओमकार जी जो कहना चाह रहे हैं कि मैं की स्थिति को कहाँ पर रखना चाहिए, इसका ध्यान होना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है शायद, कि मैं की हाँ, स्थिति तो कहाँ पर बिल्कुल है सही। ये इसका इसका सदैव अगर स्मरण रहेगा, तो आप जागरूक रहेंगे। वो तो जागरूकता बनी रहे बस। मैं इसी में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे बनता हूँ? मैं कैसे खुद को पहचानता हूँ? मैं क्या हूँ? देखिए, पहले तो मैं हमको ये किसी भी समझना पड़ेगा। हाँ, ये हुँ, अगर इसको मैं जो बताऊँ, हुँ। तो मैं जो अनुभूति करता हूँ, वह किसी न किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव को महसूस करता हूँ, तभी मैं की अनुभूति होती है। यानी मैं जो हूँ स्मृति की प्रक्रिया स्मृति नहीं, प्रतिक्रिया हूँ। स्मृति नहीं, स्मृति को भूल जाए। स्मृति तो एक प्रक्रिया हो गई जो कि आप सोच-विचार के साथ शुरू करते हैं। हुँ। वहाँ पर सोच-विचार, स्मृति जैसे ही आएगी, वहाँ सोच-विचार शुरू हो ही जाएगा। बिना स्मृति इस के आप कैसे जानेंगे मतलब कुछ भी? देखिए, बिना स्मृति के आप जान इसीलिए तो कहते हैं वो जान नहीं सकते, जभी तो वो नहीं, वो जाने ही नहीं जा सकते। ओमकांत हाँ, जी हैं या नहीं है या सुवेद है कि नहीं है, कैसे जानेंगे आप? ये बातचीत भी कैसे कर पाएँगे? स्मृति नहीं है तो? मेमोरी साधारण बात हम जो देखिए, साधारण हाँ, बात है। मेमोरी ये परसेप्टिव मेमोरी होगी ना, एकदम प्रेजेंट मेमोरी होगी, जो आप शब्द बोल रहे हैं, इसका तो इसका अर्थ जो है
इसका हाँ, अर्थ बोले, है बोले। कि हाँ, हम खुद को या दूसरे ये को या किसी भी ये चीज़ को हमें खुद का भी पता तब चलता है जब मेमोरी में विचार प्रक्रिया करता है। ठीक है, वो मेमोरी मैं की आपकी जो बात को समझ प्रतिक्रिया गया। है। मैं आपकी बात को समझ गया। जी। जिसको तुम मैं भाव भी बोल रहे हैं, आप उसको एक तरह की जीव स्मृति भी बोल सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है, एक तरह का एक सिस्टम है। इसको जैसे मैं भाव बोला जा रहा है, मैं बोला जा रहा है, वो एक तरह की जीव स्मृति हो सकती है। लेकिन आप फिर आपको समझ आएगा ना कि जीव स्मृति भी आप नहीं है, ये आप नहीं है, ओम आप कर ओमकांत जी, हम ओके, बाद में जाएँगे विचारों की प्रक्रिया में, तो ओके। विचार क्या हाँ, कहता ठीक है, है। कौन-सी क्या विचार तो बहुत कुछ कहता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये विचार कहाँ से आता है? मेरा खुद का भी या दूसरे के या विचार का विश्लेषण, ये समस्त चर्चा या समस्त पहचान जो मैं खुद को जानता हूँ या दूसरे को जानता हूँ, ये समस्त मेरे पहचान होनेपन से मेरे स्मृति की होनेपन से। प्रक्रिया है, स्मृति की प्रक्रिया है। इसको तो नहीं नकार सकते ना आप। ना मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात बना के, इसको तो सबको ही देख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, कौन-सी चीज़ पहले बनी, कौन-सी चीज़ बाद में बनी, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन सबसे अगर गुण में जाएँ तो पहले मेरे होनेपन का ही मैं होगा, तभी आप कहेंगे कि ये स्मृति भी है मेरे या ये मेरे बुद्धि भी है। होनेपन का मेरे होनेपन का मैं कहाँ से आएगा? विचार से आएगा ना, विचार होगा या स्मृति से प्रक्रिया होगी तो विचार बनेगा, तब विचार कहेगा कि मैं हूँ। गलत कह रहा हूँ तो बताइए? नहीं, नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, जब ये सारी चित्तवृत्तियाँ आपका थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, तब आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, कि आप मैं भी नहीं कह पाएँगे कि मैं हूँ। हाँ, मैं वही कब ये आपकी कब जैसे ही कब नहीं चित्तवृत्तियाँ, तब आप बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आपको तब ये बाद में कह सकते हैं कि मैंने कभी थोड़े दिनों पहले यही सवाल पूछा था प्रवीण जी से कि क्या ये जो स्थिति ऐसी होती है, तो क्या ये पीरियड ऑफ एब्सेंस हो गया माइंड का? मतलब जब या बेसिकली पीरियड ऑफ एब्सेंस जिसकी आपको जो कहते हैं कि समाधि कहो, कुछ भी कहो, वो क्या है बेसिकली? तो या क्या वो चित्त की वृत्ति मोमेंटरी, चित्त शांत हो गया? चित्त की जो प्रोसेसिंग है जिसको कि वो कम हो गई? या अब चित्त की प्रोसेस में वही विचार सारी चीज़ें सभी चीज़ आ जाती हैं। तो वो खत्म हो गई तो आपको एक पीरियड ऑफ एब्सेंस हो जाएगा। क्या वही अज्ञेयता है? मेरा एक बेसिक सवाल उनसे नहीं, पूछना था कि अज्ञेयता नहीं, क्या हम है? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हाँ, कि अज्ञेयता क्या है वो। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम हैं अभी, मैं खुद को कैसे जानता हूँ? मैं आपको कैसे जानता हूँ? मैं कोई भी शब्दों को या मेरी चेतना कैसे है? मतलब मैं अचेत होता हूँ, यानी कि जो मुझे कुछ पता नहीं रहता या मैं अचेतन होता हूँ जब मुझे सब पता रहता है। तो वो सब पता कैसे रहता है? क्या वो उसमें स्मृति का रोल नहीं है कुछ भी? या सारा का सारा रोल स्मृति का ही है? अगर मेरे पास कोई स्मृति नहीं देखिए है मान लीजिए। मैं हूँ कि भावना बड़ी मूल भावना कही जा सकती है कि मैं हूँ, और उसके बाद स्मृति के बाद तो एक स नहीं, मैं आपको हूँ कि नहीं चेतना जब आपके अंदर आती है, तो आप खुद को देखने लगते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, देखिए, बिना पहचानने लगते चेतना के तो आप कुछ ये भी मैं भी नहीं बोल सकते। अभी मतलब आपकी हैं। स्मृति हाँ, भी नहीं रह सकती। चेतना बिल्कुल। तो है, हाँ, वहाँ केवल स्मरण की बात है। बिना चेतना के तो अभी कहते हैं चेतना आई गई, शायद नहीं, चेतना क्योंकि हमेशा है। इसमें 2 बिना स्तर चेतना में के थोड़ा-सा। मेरी बात सुनिए, बिना हुँ, चेतना के क्या तुम कह सकते हो कुछ भी? नहीं कह सकते हो भाई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं चेतना कह सकते। सदैव है, एक पृष्ठभूमि में। हाँ, इसका ये एक स्मरण जब लगता है कि हम चेतना में आ गए, चेतना तो पृष्ठभूमि में सदैव है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि भाई जैसे तुम चेतना का जो तुम कह रहे हो, उससे भी अ, उसको भी देखने वाला, उसका भी ज्ञान होना, वो भी मैं नहीं हूँ। मतलब अनुभवकर्ता वाली जब ये ऊपर सब विचार की ये आगे जितना आप बोलेंगे, ये सब विचार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मूल रूप से ये आप देखें फिर। देखिए ये आप इसको परिकल्पना ही कह दीजिए। अब मैं एक्चुअली क्या है, मूल हर चीज़ एक मूल नहीं, देखिए, मूल आप कह रहे नहीं। हैं ना, मैं आपको कह दूँ आप मूल हाँ, कह हाँ, रहे हैं, मैं कह रहा तो हूँ ये लेकिन मैं आपकी प्रश्न ये कर रहा हूँ खड़ा। एक मैं मिनट मैं विचारों
देखिए, हम आगे चेतना, सुपर चेतना और उससे भी सुपर चेतना और उससे भी सुपर चेतना, हम उसकी वो सारी की सारी विचार प्रक्रिया से आ रही है वो चीज़। इसको देख पा रहे हैं हम सीधी-सीधी, सीधे-सीधे। हम मूल रूप से ये कह रहे हैं कि मैं विचार कर पाता हूँ, तो किसके कारण? उसका आधार क्या है मेरे विचार का? वो विचार से ही तो मैं खुद को और दूसरों को जानता हूँ। तो वो विचार का आधार क्या है? सीधी-सी बात है। इतनी सरल सीधी बात है, उसका स्मृति है उसका आधार। इसमें कौन नकार सकता है इसको? स्मृति की प्रक्रिया से विचार प्रक्रिया चलती है। विचार प्रक्रिया से फिर आगे दुनिया का विस्तार है। मेरा विस्तार, सबका विस्तार, सारा अध्यात्म, सारा संसार, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। जी। यहाँ पर जो भी आप कह रहे हैं, ये स्मृति कहेंगे या मैं कहूँगा, ये एक तरह की संरचना ही हो गई। मैं अरे सूक्ष्म संरचना हो गई। अब उसको इस इसमें तरह से भी लिया जा सकता है कि जो मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ या मैं स्मृति कह रहा हूँ या मैं विचार कह रहा हूँ, ये एक तरह की सूक्ष्म संरचना है। नहीं। देखिए आप उसको जटिल बना रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधी सरल सी बात कर रहा हूँ। बहुत सरल। ओके, तो मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सरलता से आइए। जैसे ही जैसे ही मेरी नींद खुलती है, सबसे पहले क्या होता है? मुझे खुद का पता होता है। पहला विचार मेरा खुद का आता है, ठीक है? मैं खुद को जानता हूँ, दूसरों को जानता हूँ। ये कैसे जानता हूँ? अगर विचार ना हो तो मैं खुद को भी नहीं जानूँगा, दूसरों को भी नहीं जानूँगा। विचार से मैं जानता हूँ। विचार किससे पैदा होते हैं? विचार स्मृति से पैदा होते हैं। बिना स्मृति के कोई विचार नहीं है। ये इतनी सीधी सरल बात नहीं आ रही हमको। इसको कौन नकार सकता है? ये 2 प्रक्रिया, सबसे पहले स्मृति होना चाहिए। स्मृति के बाद फिर उसमें विचार प्रक्रिया होना चाहिए। विचार प्रक्रिया से फिर आगे बढ़ जाती है सारी चीज़। फिर दुनिया का, संसार का सब सारा फैलाव है। फिर हम उस विश्लेषण कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फिर बड़ी-बड़ी परिभाषाएँ ला सकते हैं। फिर सारा सब सब कुछ पैदा हो जाता है, विचार सब कुछ पैदा कर देता है। लेकिन विचार कहाँ से पैदा होता है? क्या स्मृति के बिना विचार हो सकता है अस्तित्व में? मैं ये सुबोध पूछ जी, रहा हूँ। जी, एक प्रश्न है। विचारों का आधार तो स्मृति हो गई, स्मृति का आधार क्या है? इस पर क्या जी, विचार है आपका? जी, जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। स्मृति जो हम अनुभव करते हैं, उसको तुरंत हम संचित कर लेते हैं। हमारे पास जो मस्तिष्क की एक क्षमता है, जैसे ही मैंने कोई चीज़ देखी, मुझे दिखाई दिया कोई चीज़, और पहले से जो मेरे पास उस चीज़ से संबंधित जो भी सूचनाएँ हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सामने पेड़ देखा। पेड़ के संबंध में वो इंद्रियों से मुझे, जो मेरा मस्तिष्क का केंद्र है, वहाँ तक सूचना पहुँची, उसमें पता चला ये पेड़ जैसी आकृति, उसका रंग-रूप, ये वहाँ पर स्मृति में पहुँचा। स्मृति में नहीं, ये मस्तिष्क की जो सेंटर है हमारा, कोशिकाओं का जो सेंटर है मस्तिष्क, उसमें वो आकृति पहुँची, और उस आकृति को जो स्मृति है मेरे पास पहले से, उस पेड़ के बारे में, वो सक्रिय हुई और उसने बताया कि ये पेड़ है। पहली स्मृति कहाँ से आई? पहली स्मृति कहाँ से आई? मैं समझा नहीं इस चीज़ को। मनन कीजिए, आपका ही उत्तर है। जब स्मृति से सब कुछ आ रहा है तो पहली स्मृति कहाँ से आई? क्या पहला मैं अनुभव ये कहाँ से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ राजीव जी, क्या ये जो बात हुई है कि मैंने जो बताया कि स्मृति से प्रक्रिया होकर विचार चलते हैं, या कोई भी हाँ, चीज़ जो मैं देखता हूँ उसकी स्मृति यदि मेरे पास नहीं है, तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगा कि ये पेड़ है, ठीक है? वो तो यदि मैं कोई वो चीज़ तो देख रहा बुद्धि। हूँ, स्मृति की हम्म, प्रक्रिया नहीं होती है, तो मैं बस देखता रहूँगा। जैसे बच्चे देखते हैं या पशु-पक्षी देखते हैं, और मेरे पास कोई विचार नहीं है उसके रिलेटेड, कोई शब्द नहीं है। मैं कुछ हाँ उसमें हाँ, अनुभव नहीं होगा मुझे। नहीं, एक मिनट। जब आपने देखा हाँ, तो अनुभव तो हुआ ना उसका। अगर अनुभव आपको हुआ स्मृति से सुनिए प्रक्रिया सुनिए के बाद। सुनिए, अगर आपको आग का नहीं पता है, गरम तवे का नहीं पता है, और आपने छू लिया, उसको तवा बोलते हैं, उसको आग बोलते हैं, उसको टेम्परेचर बोलते हैं, और आपने छू लिया, तो उसका अनुभव तो हो गया।
हाँ। तो उसको आप शाब्दिक विचारों के साथ जोड़ के कैसे देख सकते हैं ना? एक स्तर पे रह के हम चर्चा कर सकते हैं। हम अलग-अलग स्तरों में ऊपर-नीचे करेंगे तो फिर औचित्य नहीं बनेगा उसका। तो हाँ, यदि बिल्कुल। सभी विचार जो विचार आप बौद्धिक विचारों के बारे में बोल रहे हैं, स्मृति से आते हैं, तो वो स्मृति कहाँ से आती है? वो अनुभव आता कहाँ से है? पहला अनुभव आया कहाँ से? उसका आरंभ कहाँ से हुआ? उसके पीछे क्या है? उस स्मृति का आधार क्या है? हुँ। आपके हिसाब से बताइए आप, मैं तो समझूँगा उस चीज़ को। नहीं, देखिए अभी तो ये आपका बिंदु है दृष्टिकोण का। मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ हाँ, रहा हूँ और इस पे फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है। पहली स्मृति कहाँ से आई ये तो नहीं कह सकता मैं कि पहली स्मृति, लेकिन जो है वास्तव में जो दिखाई देता है, जो जो जैसा तथ्य के रूप में सामने है, अगर उसमें आपको गलती लगती हो तो आप बताएँ। नहीं, मैं इतना मुझे विशेषज्ञता गलती नहीं नहीं, है क्योंकि ऐसा नहीं। मैं प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूँ कि शायद इस पर मनन हाँ, करने से जो हाँ, हम मूल समझेंगे ज्ञान की तरफ जो मूल ज्ञान की तरफ संकेत किया गया है, जैसा कि चर्चा हो रही है कि ये एक भले ही वो विज्ञान हो, वर्तमान का आधुनिक काल हो, अ, जो भी हो, एक बोध है जीव में जिसे सार्वभौमिक रूप से चेतना के रूप में कहा गया। और वो चेतना के बहुत सारे स्तर होते हैं। जिस चेतना के स्तर के बारे में आप संदर्भ कर रहे हैं, वो बार बार उसे जो ये जागृत अवस्था है, जब नींद खुली हुई है, आंख, पांचों इंद्रियां, बुद्धि काम कर रही है, इस अवस्था के संदर्भ में बिल्कुल सही है। पर वही तो सारा अध्यात्म है कि इस अवस्था के परे भी और कुछ है क्या, और उसका मूल उद्देश्य क्या है, उन अवस्थाओं के अनुभव करने का जो हमेशा व्यक्तिगत होते हैं। कभी भी मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो आप तक मैं सीधे सीधे जागृत अवस्था में नहीं पहुंचा सकता। होता है, पर ठीक है, वो फिर वो तंत्र का विषय हो गया। तो वो जो चेतना है वो है। और जो यहाँ बताया गया ज्ञान मार्ग में, वो ये बताया गया क्योंकि चेतना भी आती जाती है, सभी स्तरों की चेतना आती जाती है, तो उसका दृष्टा भी मैं हूँ, क्योंकि वो चेतना आती जाती भी मुझे दिखती है। और वो जो मैं हूँ वो कहने के लिए कह दिया जाता है, पर ना वो हो सकते हैं क्योंकि वहां होने के लिए कुछ है नहीं। जिसको आप सोच ही नहीं सकते, जिसको आप व्याख्यान नहीं कर सकते, वो जो मौन है, वो जो निर्गुण है, निराकार है, अज्ञेय है, आदि आदि शब्दों से, ब्रह्म आदि से कह के उसको बुलाया जाता है, वो होनापन अर्थात कैसा है, वापिस लौट के आएंगे। वो होनापन ऐसा है जहां यहाँ जो चेतना के अंदर प्रकाशित है, उसमें जो मैं और मेरा तादात्म्य बना हुआ है, अब वो मेरे विचार हो, कुछ भी हो, उसको सिर्फ नकारात्मक रूप से देखकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां जाना और पाना कुछ नहीं है, छोड़ना ही पाना है। वो जो विनाश का जो प्रश्न आया है, वो विनाश किसी रूप का विनाश नहीं है, वो जो विचारों में जो तादात्म्य हो गया है, उतने भर का ही विनाश है। विनाश भी क्या कहेंगे, बस उसको छोड़ दिया जाता है। देख लिया मतलब छोड़ दिया मतलब वो है तो है, वही वही है। वो कोई कह पाने की स्थिति नहीं है। वहां कहा जाने वाला कुछ नहीं है, कहा जाने वाला तो यहाँ पर है। पर जब वहां रहकर यहाँ कहा जाता है, तब उन शब्दों का अर्थ और उनका जो प्रभाव होता है वो अलग पड़ता है। बस इतनी सी बात है। जी, आपने सही कहा। अब हम थोड़ा-सा मूल जो जिस पे हमारा मनन चल रहा है, उस पर आते हैं। यदि मुझे अनुमति हो या किसी को कुछ कहना हो तो आप अपनी बात रखें, मैं शायद मैं यहाँ पर बताइए। बस ये एक बात यहीं पे बोल दूँ कि मूल रूप से अगर कुछ भी कहा जा सकता है तो
वो बात बिल्कुल सही है, लगता है जैसा कि ज्ञान मार्ग में बताया है कि अनुभव है और अनुभव करता। ये बेसिकली मूल मूल ही हैं। इसके बाद कुछ भी कहना बड़ा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसको ये इसके बाद क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में शायद बिल्कुल कुछ भी कहना संभव नहीं है। मगर हाँ, यहाँ तक कहा जा सकता है कि अनुभव है और अनुभव करता है। ये एक्चुअली क्या है, ज्ञान मार्ग हुआ ये है कि बात बहुत ऊपर से शुरू हुई है और किसको बताई जा रही है? एक कि एक व्यक्ति को। तो व्यक्ति से ऊपर तक की ये जो यात्रा तो क्या बोलें इसको, मतलब एक तरह का समझने की प्रोसेस। अ, तो नहीं उसके अंदर ओमकांत यही जी, होगा। हम जो चर्चा कर रहे ओमकांत जी, हम जो चर्चा कर रहे थे, नहीं, नहीं, ये आपने भी जब आप मैंने हम आपने उसी को बोला था ना। सॉल्व कर रहे हैं पहले तो। हाँ, ठीक क्योंकि है, देखिए ओके। कोई भी चीज़ हम निष्कर्ष निकाल के उसको अगर सही मैं से उसको स्थापित नहीं मैं करेंगे तो फिर मैं निष्कर्ष नहीं निकाल रहा, मैं तो कि कोई भी चीज़ एक सामने है, उस पर हुँ, चर्चा कर रहे हैं हाँ, और ठीक है। जो आपकी दृष्टि में औचित्यपूर्ण भी लग रहा है। क्योंकि आप सोचें कि मैं कोई बुद्धि से परे हूँ, अभी तो ऐसा नहीं है ना, बात तो बुद्धि के स्तर पर ही की जा रही है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन बड़ी औचित्यपूर्ण लगता है ये चीज़ कि एक अनुभव है और एक अनुभव। अब इससे ये आप जो ऊपर कह क्या है? रहे हैं, अनुभव है, एक अनुभव करता है, यानी कि जो तो ये जैसे दोनों कि चीज़ें अस्तित्व का एक वही तो कहा ना, ये मूलभूत है और ये अस्तित्व का अस्तित्व है। हाँ, मतलब इसको इसीलिए तो कह दिया अनुभव करता ही अस्तित्व है। तो अब आप इसकी इस पूरी दुनिया को देखें, अपने को देखें और इस तथ्यात्मक बात जो कही गई है, इसका इसका मिथ्याकरण करने का प्रयास करें। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। ओके, करने के प्रयास करें और हम जो देखें कि चर्चा कर रहे कितना। थे, वहीं पे आते हाँ, हैं ना, वहीं से तो शुरुआत करते हैं। मुझे मुझे मेरा पता कैसे चलता है? यहीं से शुरुआत की थी हमने, कि मुझे मेरा पता कैसे चलता है? क्या ये इतनी सरल सीधी बात हम उसको उलझा रहे हैं तमाम तरह की उन चीज़ों में। तो उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया है कि सबसे पहले अगर स्मृति नहीं है मेरे पास, तो स्मृति नहीं है तो कोई विचार नहीं है। विचार नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। मतलब मुझे मेरा पता नहीं है, मैं तो हूँ। मेरा शरीर है, जो प्राकृतिक जो संरचना है वो तो है, लेकिन जो मानसिक संरचना है, अब मानसिक संरचना में बात करते हैं, जो मानसिक संरचना पहचान करती है, जो विचार करती है, जो आपको, मुझको, वो जो भाषा को जानती है, वो तमाम तमाम तरह के जो है कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियाँ करती है। मानसिक संरचना है वो। तो पशुओं में और हम में जो मूल अंतर है, वो एक मानसिक संरचना जो पहचान करता है। हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। वही मैं है। उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वो कैसे पहचान में करता है, खुद की या दूसरे की। इसके बाद फिर वो तमाम आगे की प्रक्रिया शुरू होती हैं। फिर विस्तृत फैलाव है उसका, जो समस्त पूरा फैलाव दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले वो खुद को कैसे जानता है? मैं खुद को कैसे जानता हूँ? यदि मतलब मेरे पास आप स्मृति अपने नहीं है, कोई विचार नहीं है। मनो शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब पशु से जो मनुष्य का अंतर है वो मनोवैज्ञानिक ही है ना, मानसिक है ना। पशुओं में और हम में जो अंतर है, वो मानसिक ही तो है। हम विचार कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है। विचार ही सारा फैलाव बनता है। ये तो हम समझ ही रहे हैं ना। मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, ये विचार से ही तो कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हिंदी भाषा, उनके शब्द, उनका अर्थ, वो विचार से समझ रहे हैं, स्मृति से समझ रहे हैं। ये मूल चीज़, बहुत सरल चीज़ कि हम ये देख पाते हैं इस चीज़ को। मतलब इसी से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। हम विचार क्या करता है? विचार विचार कहता है कि अनुभव अनुभव है, अनुभव करता है, अनुभव क्रिया है और तमाम तरह की चीज़ें विचार कहता है, विचार बनाता है, फिर तो वो आगे बढ़ता है ना। हम हम कह रहे हैं कि ये विचार स्वयं क्या है? यानी विचार स्मृति की प्रक्रिया है कि नहीं है? इस चीज़ को हम नकार नकार रहे हैं क्या? नहीं नकार सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा है, सभी समझते हैं। यदि स्मृति नहीं है, तो मुझे मेरा भी पता नहीं है।
न मेरे पास कोई विचार, न मैं किसी को पहचानूंगा, न मैं खुद को पहचानूंगा। तो स्मृति उस विचार का आधार हो गई। अब वो विचार फिर आगे बढ़ता है और स्मृति से, क्योंकि वो संस्कारित जो मस्तिष्क मेरे पास है वो हजारों साल पुराना संस्कारित है, वो अभी का नहीं है। ये विकास क्रम में ये इस मस्तिष्क का इतना विकास हुआ है कि ये विचार करने में सक्षम हुआ है, और इस विचार करने में इसने कई तरह की घटनाओं के साथ, जब ये जंगल में रहता था तो इसकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुख्य बिंदु इसका रहा है। जब जंगल में था तो ये सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षा, इसका प्राथमिक वो है कि ये सुरक्षा की तरफ सहज इसकी गति रहती है, इसकी प्रवृत्ति है, विचार की प्रवृत्ति है सुरक्षा की तरफ जाना। तो रक्षण वक्षण प्रजनन, ये तीन मुख्य वृत्तियों से इसका विकास हुआ है, वो सारे संस्कार इसमें डले हुए, वो विचार में और मेरी स्मृतियों में और ये प्रक्रियाओं में शामिल हैं वो सारी। तो जैसे ही मैं मेरा विचार सक्रिय होता है तो वो सारी स्मृति जो अभी तक का विकास हुआ है हजारों लाखों वर्षों का, वो सब इसमें शामिल हो जाती है। अब मैं जैसे ही दूसरे को देखता हूँ तो मैं खुद को उससे बिल्कुल अलग मानता हूँ, और मेरी स्वार्थ केंद्रित गतिविधि शुरू हो जाती है। मी फर्स्ट, सेकंड अदर, अदर अदर तो दूसरा बाद में, मैं पहले। मी फर्स्ट चलता है फिर। तो जो जो मैं है, यानी कि जो अतीत है, जो मेरे अंदर संस्कारित होकर बैठा हुआ है, जो मेरा संस्कार है पूरा, उसका मूल, उसकी प्रवृत्ति है कि मैं हूं से शुरू होता है, और फिर मैं हूं तो फिर दूसरा, दूसरा है, तो दूसरा है तो फिर मैं खंडित हो गया, खंडित हो गया, विभाजित हो गया, तो वो संघर्षों को जन्म देगा ही देगा, वो संघर्ष पैदा करेगा ही। फिर यहीं से परिवार, समाज, राष्ट्र और राष्ट्रों के विभाजन और युद्ध, जो मैं, जो जैसे ही मैंने मैं कहा है वहीं से विभाजन हुआ है, और विभाजन का ही जो विस्तृत रूप है वो हमको आज युद्ध के रूप में दिखाई देता है। यानी कि वो जो विकृति मेरे अंदर है वही चारों तरफ दिखाई देगी, वही सब में दिखाई देगी, क्योंकि मैं, मेरा विकास हुआ है वो अकेले मेरा नहीं हुआ है, वो इस साइकी का विकास है, इस मस्तिष्क का ही विकास हुआ है, जिसमें जो सबके पास है। फिर ये अलग चीज हो गई। अभी हम इतना समझने का प्रयास करते हैं तथ्यात्मक रूप से। और दूसरा प्रश्न में ये भी था कि तथ्य, सत्य, और एक और क्या था? उसको रहने दीजिए अभी, सुरेश जी, हाँ चलो, कर लेंगे उसको। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। ठीक है, तो आज की चर्चा मुझे लगता है कि एक तर्कपूर्ण चर्चा रही। जो भी विश्लेषण किया जा सकता था वो किया गया। फिर से मिलते हैं हम, और कल तो वैसे छुट्टी रहेगी, सैटरडे को एक दिन हम लोग नहीं मिलते। संडे से फिर अगले जो है 6 दिनों के लिए फिर से हम लोग एक साथ रहेंगे, फिर से जुड़ते हैं। संडे को हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार।